नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, कल हमने क्या है, भूकंप क्या है, क्या कारण है, इनके बारे में विश्लेषण किया। तो आज हम विश्व के अंदर भूकंपों का कहां कहां वितरण पाया जाता है और भारत में भूकंप को दृष्टि से कितने जोनों में बांटा गया है, उनका आज हम विस्तार से अध्ययन है वो करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं विश्व में भूकंप का जो क्षेत्र है। तो विश्व के अंदर यदि हम विश्लेषण करें तो भूकंप दो प्रमुख क्षेत्रों के अंदर विशेष रूप से आते हैं। एक तो क्या होता है, जहां भ्रंश घाटियां पाई जाती है, नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, या जो प्लेट के जो यानी प्लेट टेक्टोनिक जो घटनाएं होती है, प्लेटों में जो गतियां होती है, वहां पर भूकंप की क्रियाएं प्रमुख रूप से ज्यादा देखी जाती है। तो इसके अंदर यदि हम देखें तो इस दृष्टिकोण से देखें तो विश्व को प्रमुख रूप से 4 भूकंप पेटियों के अंदर बांटा गया है। तो इसके अंदर देखते हैं, नंबर 1 आ जाती है प्रशांत महासागरीय पेटी, या इसको प्री प्रशांत महासागरीय पेटी कहते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर के चारों ओर यानी वलयाकार आकृति के अंदर फैली हुई है। और यहाँ विश्व के सर्वाधिक भूकंप 63% भूकंप है वो इसी पेटी के अंदर आते हैं। तो इस पेटी को हम अध्ययन करते हैं। तो यानी मुख्य रूप से यदि देखें प्रशांत महासागर के यानी दोनों पूर्वी तट पर तो मुख्य रूप से आपका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी तट पर आपका देखते हैं यूरोप, आपका एशिया, और इसके बाद जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के समानांतर ये पश्चिमी तट है। और इन दोनों तटों के ऊपर प्रमुख रूप से क्या है, भूकंप की घटनाएं हैं वो घटित होती है। और इसके अंदर देखें तो जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है वो यानी प्रशांत महासागरीय प्लेटों का आपस में क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। और अभिसरण के कारण क्या है, यहाँ पर भूकंप की घटनाएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो इस पेटी में देखें तो चिली, पेरू, कैलिफोर्निया और अलास्का के अंदर मुख्य रूप से क्या है, भूकंप है वो आते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर देखें तो जो जापान द्वीप समूह है, दूसरा आपका फिलीपींस द्वीप समूह, तीसरा न्यूजीलैंड द्वीप समूह के सारे भी भूकंप की घटनाएं घटित होती है। और यहाँ पर भी मुख्य रूप से देखें तो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो यूरेशिया प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है। यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो प्लेटों का आपस में अभिसरण हो रहा है, जिसके कारण भूकंप की घटनाएं प्रमुख रूप से घटित है वो होती है। और यहाँ विश्व के सर्वाधिक 63% भूकंप है वो इसी पेटी के अंदर आते हैं। इसके बाद दूसरा देखें तो मध्य महाद्वीपीय पेटी है। यानी ये पेटी यदि हम देखें अपने मैप के अंदर, यानी केप वर्ड से लेकर यानी आपका इधर आ जाता है अटलांटिक महासागर आ जाता है, भूमध्य सागर, फिर आपका आल्प्स पर्वत श्रेणी, आपका इधर कॉकसेस पर्वत श्रेणी आ जाती है, इधर हिमालय और तारिक बेसिन वाला क्षेत्र, और इधर ये यानी द्वीप समूह तक आते आते यानी ये पश्चिमी जो प्रशांत महासागर का तट है ये इस पेटी के अंदर आके प्रमुख रूप से मिल जाती है। और यहाँ पर भी देखें तो विश्व के 21% भूकंप इसी पेटी में आते हैं। और इस पेटी में भी क्या होता है, दो प्लेटों का आपस में अभिसरण होता है। इधर देखिए यानी जो अफ्रीकन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है, यानी इसका प्रतिस्थापन उत्तर की तरफ हो रहा है, तभी तो ये ऊपर मंजिल होगी तिब्बत के पठार की तरफ। तो इसके अंदर देखें तो यानी इन दो प्लेटों में अभिसरण के कारण या भूकंप की घटनाएं प्रमुख रूप से होती है। तो इसके अंदर यानी ये क्षेत्र प्रमुख रूप से भी आते हैं। इसके बाद तीसरी पेटी आ जाती है मध्य अटलांटिक पेटी। तो मध्य अटलांटिक कटक के अंदर देखें, मध्य अटलांटिक पेटी के अंदर देखें तो यानी अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में पाए जाने वाला जो मध्य अटलांटिक कटक है, जो आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक है वो प्रमुख रूप से फैला हुआ है, इसी पेटी के अंदर आते हैं। और इस पेटी के अंदर देखें तो यानी जो विषुवत रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र सक्रियशील है। और यहाँ ब्रंसन और इस क्षेत्र के अंदर होता क्या है, जो अटलांटिक महासागर का मध्यवर्ती भाग के अंदर यानी इधर तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट की तरफ क्षेपित हो रही है। इधर हम देखते हैं
तो अफ्रीका है वो उधर यानी मुख्य रूप से यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेत्रित हो रहा है, जिसके कारण यानी यहाँ क्या आ रही है, बीच में दरार उत्पन्न हो रही है, कटक का विस्तार हो रहा है, इसलिए यह मध्यम और निम्न श्रेणी के भूकंप के झटके हैं वो प्रमुख रूप से इसके अंदर यानी आते हैं। और सबसे ज्यादा विषुवत रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है वो ज्यादा सक्रियशील इसके अंदर रहता है। इसके बाद यदि हम चौथा देखें, अन्य क्षेत्र आ जाते हैं और अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो भाई अफ्रीका का जो भ्रंश घाटी है वो जो यानी अफ्रीका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो उसके अंदर जो भ्रंशन की क्रियाएं हैं वो यानी रिफ्ट घाटी है, वहां पर यानी प्रमुख रूप से क्या अन्य गौण क्षेत्रों के अंदर भूकंप का क्षेत्र आ जाता है। और इसके अंदर यदि हम देखें तो जो अफ्रीका की जो नील घाटी है उसका जो वो भी भ्रंश घाटी में है और वो भी चौड़ी हो रही है। इसी प्रकार दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ की टंगनिका है, टाना झील है, वो भी भ्रंश घाटी में प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। दूसरा यदि हम देखें तो अरेबियन प्लेट के आसपास अरब सागर के अंदर भी, इस क्षेत्र के अंदर भी क्या है यानी वो अन्य पेटी के अंदर प्रमुख अन्य गौण क्षेत्रों के अंदर आते हैं इसके अंदर। तो ये तो क्या क्या है विश्व के अंदर भूकंप का वितरण। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस कौन सी पेटी में भारत आता है, तो भारत आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर आता है। भारत में देखें तो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य ये ज्यादा सक्रियशील है और यहाँ ज्यादा मुख्य रूप से भूकंप आते हैं। इसका कारण इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जो टक्कर होती है उसके कारण यहाँ भूकंप के झटके महसूस हैं वो किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर, यानी भारत को 4 जोखिम जोनों के अंदर बांटा गया है और वो भी मुख्य रूप से क्या है उनके खतरों को यानी तीव्रता के आधार पर। वहीं हम देखें तो सविंदर सिंह के अनुसार 5 जोखिम मंडलों के अंदर बांटा गया है। तो ये 4 जोन मंडल है, यानी जोन मंडल 2, जोन मंडल 3, जोन मंडल 4 और जोन मंडल 5। और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं भूकंप की तीव्रता भी बढ़ती जाती है और विनाश भी इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो मुख्य रूप से जोन है वो 5 जोन के अंदर आ जाता है। तो भारत के मैप में देखते हैं कि ये जोन प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं तो फर्स्ट जो जोन है भाई वो आ जाता है आपका क्या जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का भाग आ जाता है। इधर पूर्वोत्तर जो राज्य हैं 7 सिस्टर वो इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा जो कच्छ का जो रण है वो भी इस जोन 5 के अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। और ये जो जोन है वो क्या है सबसे ज्यादा संवेदनशील जोन है वो माना जाता है। और यहाँ यानी 9 mm तीव्रता के भूकंप के झटके हैं वो प्रमुख रूप से इसके अंदर आते हैं। दूसरा यदि हम बात करते हैं जोन 4, तो जोन 4 के अंदर 8 mm तीव्रता के भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जाते हैं। और इसके अंदर देखते हैं तो यानी वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश नया बना है लद्दाख इसके अंदर आ जाता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं सिक्किम इसके अंदर आ जाता है। तीसरा बात करते हैं दिल्ली वो भी इसी के अंदर आ जाती है। और उत्तरी बिहार को छोड़कर सारा भाग यानी उत्तरी बिहार वाला भाग भी इसी के बिहार का अधिकांश भाग इसमें आता है। फिर यदि हम बात करते हैं दिल्ली के आसपास रेवाड़ी, गुड़गांव, नोएडा वाला क्षेत्र है वो भी इसी जोन के अंदर प्रमुख रूप से इसके अंदर आता है भाई। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो ये जोन भी आ जाता है आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गंगा ब्रह्मपुत्र का वो जो डेल्टा क्षेत्र है वो इसी क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके बाद हम जोन 3 की बात करते हैं। तो जोन 3 के अंदर यानी उड़ीसा का अधिकांश भाग आ जाता है इसके अंदर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग आ जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश आ जाता है इसमें, तमिलनाडु आ जाता है, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वो भी इसी जोन के अंदर प्रमुख रूप से आता है। इसके अलावा जोन 2, तो जोन 2 के अंदर 6 mm या इससे कम तीव्रता के भूकंप है के झटके हैं वो महसूस इसके अंदर किए जाते हैं। और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो प्रमुख रूप से यानी और जो बाकी बच गया भारत है जिसमें राजस्थान का अधिकांश भाग है इसके अंदर आ जाता है, पंजाब हरियाणा का अधिकांश भाग इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा मध्य प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो यानी इसके अंदर नहीं है वो इसके अंदर शामिल है वो किया जाता है।
अब हम बात करते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से किस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो सीधा ही पूछ लिया जाता है कि भूकंप की तीव्रता का यानी किस में मापते हैं। तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का अंकन है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अलावा यानी भारत के भूकंप कौन सी पेटी में आ जाते हैं। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में आ जाते हैं, या सीधा किसी पर्टिकुलर मुस्लिम सिक्किम कौन से क्षति जोखिम जोन के अंदर आ जाता है। तो जोन 4 में आ जाता है, या लद्दाख कौन से जोन में आता है 4 में आ जाता है, या पर्टिकुलर शहर का पूछ लेगा भी कश्मीर है वो कौन से जोन में आ जाता है जोन 5 के अंदर आ जाता है, या कच्छ गुजरात का जो कच्छ का रण है वो कौन से जोन के अंदर आ जाता है वो जोन 5 के अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है, या राजस्थान का अधिकांश भाग जोन कौन से जोन में आता है तो जोन 2 के अंदर प्रमुख रूप से राजस्थान आता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर और किस तरीके से प्रश्न है वो प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। तो एक सीधा ही पूछ लिया जाएगा कि भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान के अंदर करते हैं। तो भूकंप विज्ञान के अंदर भूकंप का अध्ययन किया जाता है जिसको सिस्मोलॉजी के नाम से भी प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। या पूछ लेंगे विश्व में सर्वाधिक भूकंप कौन सी पेटी में आ जाते हैं। तो सर्वाधिक भूकंप है प्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर प्रमुख रूप से आते हैं। तो अधिकांश भूकंप है वो यानी प्लेटों के कौन से किनारों पर आते हैं। तो वो अभिसरण यानी विनाशात्मक प्लेट के किनारे सर्वाधिक आते हैं। जैसे हमने देखा था वे अफ्रीकन उत्तरी अमेरिकन दक्षिण अमेरिकन प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट से टकरा रही है, अफ्रीकन प्लेट एशियन प्लेट से अभिसरण हो रहा है, इधर प्रशांत महासागरीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से अभिसरण प्रमुख रूप से होता है। तो ये क्या है यानी इस तरीके से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यानी भूकंप का संबंध सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो प्लेट टेक्टोनिक कह दो या प्लेटों में यानी विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर भूकंप आते हैं, और सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र लगभग सेम पाया जाता है। तो यानी भूकंप जहां ज्वालामुखी आएंगी वहां निश्चित रूप से क्या है भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जाते हैं। तो भारत के अंदर इस प्रकार आज हमने क्या है यानी विश्व के अंदर भूकंप का वेतन का अध्ययन किया। इसके अलावा यानी इसके अंदर मैं एक प्रश्नोत्तरी बनाऊंगा जिसमें जो कुछ प्रश्न एक दो छोड़े हैं उनको भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और भारत के यानी 5 क्षेत्रों के अंदर क्या है भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र है वो लगाए गए हैं, जिसमें आपका दिल्ली भी आ जाता है, पुणे भी आ जाता है, आपका कलकत्ता भी इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर शामिल है वो किया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों ये अपना जो ज्वालामुखी टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।